हेलो दोस्तों, तो आज हम देखेंगे 2026 की एक न्यू एनिमे को जिसका कि नाम है जैक होप और ट्रेस पार्टी ऑफ नॉन। कहानी के शुरू में हम अपने एमसी यानी मेन कैरेक्टर अरुण को देखते हैं जो कुछ खरगोश को मार रहा था, लेकिन तभी वहाँ कुछ गोब्लिन्स आ जाते हैं और अरुण अपने ऊपर सपोर्ट मैजिक का इस्तेमाल करता है और आसानी से उन सभी गोब्लिन्स को मारने लगता है। लेकिन इस मैजिक का ड्यूरेशन सिर्फ 3 मिनट का है और ये हर किसी के मैजिक का रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है। इसके बाद हम फास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पार्टी का लीडर ओलिवर और उनको इस पार्टी से निकाल देता है और उन कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं, हमने साथ में इस पार्टी को बनाया और हमने एक साथ कितनी लड़ाई लड़ी और जीती। और इस पार्टी के दो लोग एनेली और डेरेक भी उसे कमजोर बुलाते हैं। ओलिवर भी कहता है कि मुझे माफ करना पर तुम्हें इस पार्टी से निकल जाना चाहिए। वहीं ओलहुन अपनी पुरानी पास्ट को बातों को याद करने लगता है कि कैसे उन्होंने इस पार्टी को बनाया और उनकी पार्टी पहली पार्टी बनी जिसने 94th फ्लोर को लीज करा था और इसी के साथ उनकी पार्टी का नाम हीरो पार्टी पड़ा। और वो ओलिवर से कह रहा है कि तुम्हें तो पता है ना कि मैं एक शोरमैन हूँ और अपनी पार्टी की मदद करने के लिए मैं एक इंचेंटर बना और अब तुम मुझे इस पार्टी से बाहर जाने को कर रहे हो। एनेली कहते कि हाँ हाँ हमें पता है। ओलिवर कहता कि पिछले महीने हमने जो रेड की थी उसमें हमने देखा था कि दूसरे पार्टी के इंचेंटर कितने स्ट्रोंग हैं और उनके सामने तुम कितने कमजोर लगते हो। तुम्हें तो पता है ना कि मैं एक प्योर इंचेंटर नहीं हूँ, मेरी क्राफ्ट तो स्वॉर्डमैनशिप की भी है। लेकिन डेली कह रहा कि तुम्हारी जो स्वॉर्डमैनशिप है वो ओलिवर से बेकार है, इसलिए तुम्हें अपनी आपको सपोर्ट मैजिक करने के लिए छोड़ना पड़ा था। यहाँ तक कि एनएल भी कहते हैं कि तुम अच्छे इंचेंटर हो ना ही तुम्हारी स्वॉर्डमैनशिप अच्छी है, तो सपोर्ट मैजिक भी ठीक से नहीं हो पाता, इसलिए तुम्हें हमारे इस पार्टी से चले जाना चाहिए। और उन कुछ कह पता, लेकिन तभी ओलिवर कहता है कि हमने पहले ही एक इंचेंटर को ढूंढ लिया है, जिसे सुनकर अरुण शौक था और वो समझ जाता है कि अब वो यहाँ कुछ नहीं हो सकता और वो वहां से चुपचाप जाने लगता है। लेकिन एनएल उससे कहती है कि भले ही तुम्हें थोड़ा थोड़ा कुछ आता हो पर फिर भी वो एक ए रैंक का है जो किसी भी को कुछ नहीं सिखा सकता और ऐसे लोगों को कहा जाता है जैकअप और ट्रेड, जो सब कुछ सीखते हैं पर कुछ भी मास्टर नहीं कर पाते। और ये सब चीजें उन्होंने वो डेंजर में सोच रहा था और कहता है कि मुझे कैसे भी करके एक ताकतवर शोरमैन बनना होगा जिससे कि मैं उन्हें दिखा दूं कि मैं जैकअप और ट्रेस नहीं हूँ। इसके बाद वो एक टेलीपोर्टेशन क्रिस्टल के पास आता है और खुद को वहां रजिस्टर करता है, लेकिन तभी वहाँ कुछ एडवेंचरल भागते हुए आते हैं और बोलते हैं कि आखिरकार हमारी जान बच गई, लेकिन हमें उस नई लड़की को पीछे छोड़ना पड़ा, नहीं तो हम जिंदा नहीं बच पाते। ये सब सुनकर अरुण बहुत ही गुस्सा होता है और मन में बोलता है कि मुझे पता है कि कैसा लगता है जब आपके पार्टी के लोग आपको धोखा दे। और वो गुस्से में कह रहे हैं तुम्हें शर्म नहीं आती है, तो तुमने अपने साथी को पीछे छोड़ दिया मरने के लिए और अब यहाँ तुम सभी बहाने बना रहे हो। लेकिन तभी उनसे एक बंदा बोलता है कि भाई कौन है तू, और उसे मारने बढ़ता है, लेकिन हमारा हीरो उल्टा उस बंदे को ही बीत देता है और उन सभी से गुस्से में पूछता है बताओ वो लड़की कहाँ है। इसके बाद हम उस लड़की को देखते हैं जो उन मॉन्स्टर से बचने के लिए अपने प्रोटेक्शन स्पेल का इस्तेमाल करते हैं और रोते हुए अपने बैंड को याद करने लगते हैं और ये मॉन्स्टर इस प्रोटेक्शन स्पेल को भी तोड़ देते हैं। और वो लड़की कहती है कि कोई तुम मुझे बचा लो, मुझे नहीं मरना। और वहाँ और होना जाता है और उन सभी मॉन्स्टर से अपने स्वord से लड़ने लगता है, यहाँ तक कि वो अपने सपोर्ट मैजिक का भी इस्तेमाल करता है और उन सभी मॉन्स्टर को मारने लगता है। वहीं ये सब देखकर वो लड़की काफी हैरान हो, ये बंदा स्वॉर्डमैन के साथ एक इंचेंटर भी है, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। लेकिन अरुण उन सभी मॉन्स्टर को मारने में बिजी था और सोचता कि वैसे उन लोगों को इन सभी को हलाना मुश्किल था पर मेरे लिए नहीं। और अब अरुण फाइनली उन सभी मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। इधर पर वो दोनों हिडन से बाहर निकलते हैं और वो लड़के अरुण को शुक्रिया कहती है और अपना नाम सोफिया करार्जल बताती है और उनका सलाम सुनकर थोड़ा सा हैरान होता है और अब वो सोफिया को अपना नाम बताता है। सोफिया उसे शुक्रिया के तौर पर उसे डिनर पर इनवाइट करती है। अरे मैंने थोड़ी नहीं तुम्हारी जान बचाई है। पर वो लड़की अपना क्यूट सा शक्ल बनाने लगती है जिसको देखकर हमारा हीरो पिघल जाता है। और अब वो रात के समय वो दोनों एक रेस्टोरेंट में आते हैं और वो दोनों जैसे ही अंदर जाते हैं तभी सोफिया अपनी बहन को देखती है और पूछते कि आप यहाँ क्या कर रही हो। और उन्हें समझ जाता है कि ये दोनों स्काई सिल्वर रैबिट क्लैन से बिलोंग करती है जो इस किंगडम की सबसे मशहूर क्लैन है। और सोफिया की बहन उससे कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और ये कौन है, तुम अभी इतनी ही बड़ी नहीं हुई कि तुम एक बॉयफ्रेंड को रख सको। अरे नहीं ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। और उसकी नजर अरुण पर जाती है और उसे पहचान जाती है। अरुण तुम यहाँ क्या कर रहे हो, हाँ सलमा कैसी हो तुम। अरुण बताता है कि सलमा एक ऐसे रैंक पार्टी की लीडर है और ये काफी पावरफुल इंचेंटल भी है और इसी का आइडिया था कि हर एक ग्रुप में एक इंचेंटल, एक डिफेंस करने वाला, एक अटैक करने वाला और एक हीरल हो। और यहाँ तक कि पिछले महीने वो सभी उनके साथ एक रेड पर भी गए थे जिनकी स्किल को देखकर उसी पार्टी ने उसे निकाल दिया था। वहीं सलमा गुस्से में अरुण से कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी 14 साल की छोटी सी बहन के साथ घूमने की, और उसे गुस्से में सुनाने लगती है। तो सोफिया उसे शांत करती है और उसे बताती है कि अरुण ने उसकी जान बचाई है, वैसे सच बताना क्या तुम हिडन में गई थी। वो डरते हुए हाँ कहते है। तो वो काफी गुस्सा होकर कहते है कि मैंने कहा था ना कि हम अगले दिन हिडन में जाएंगे, तो तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी। और फिर वो खुद को शांत करते है और उनको शुक्रिया कहते है बहन की जान बचाने के लिए। अरे कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें तुम्हारी बहन की चिंता हो रही थी। उसके बाद वो सभी अपनी बातें करने लगते हैं। सोफिया अपनी बहन से पूछती है कि आप एक दूसरे को कैसे जानते हो, आप पहले भी मिल चुके हो क्या। फिल्मों से बताते कि अरुण फेमस हीरो पार्टी से बिलोंग करता है
इसको सुनकर तो सोफिया काफी ज्यादा शर्माने लगती है और उन्होंने कहा था कि वो सभी पुरानी बातें हैं, अब मैं हीरो पार्टी का मेंबर नहीं हूँ, मैंने वो पार्टी कल ही छोड़ दी। अच्छा, इसका मतलब तुम अभी फ्री हो? हाँ बिल्कुल। वो सोचता कि सेल्मा उसे अपने पार्टी में शामिल करना चाहती है और उसे कहता कि मैं अभी किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं करना चाहता। अरे नहीं, मैं ये नहीं कर रही थी, मेरे पास तुम्हारे लिए काम है जिसका कि तुम्हें एक अच्छा पैसा मैं दूंगी। ऐसा काम? सलमा कह रही है कि तुम्हें टीचर का काम करना है, जो हमारे क्लैन के कुछ न्यू रिक्रूटमेंट के साथ तुम्हें डंजन में जाना है और तुम्हें 3 दिन के अंदर उस डंजन के 50वें फ्लोर को कवर करना होगा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये काफी खतरनाक है और जो तुम नए रिक्रूटमेंट को भेजोगी वो डंजन के बॉस को नहीं हरा सकते और वो बेकार में ही मारे जाएंगे। यह सुनकर वो काफी इंप्रेस होती है और बोलते कि मुझे पता है कि उनमें से कई लोग डंजन बॉस को नहीं हरा सकते और कई लोग मारे भी जाएंगे, लेकिन जो अनुभवी होंगे वो लोग डंजन के बॉस को हरा कर रजिस्टर पर रजिस्टर कर देंगे, तो हम डंजन का और डीप पार्ट को भी एक्सप्लोर कर पाएंगे। सलमा और उनका हाथ पकड़ कहते हैं कि मैं तुम्हारी काफी रिस्पेक्ट करती हूँ। मुझे पता है कि सलमा मेरी काफी रिस्पेक्ट करती है, पर मैं काफी ज्यादा कमजोर हूँ, इसलिए मुझे हीरो पार्टी से निकाला गया था। थोड़ा सोचने के बाद वो सलमा को मना कर देता है कि उसके कुछ अलग प्लान्स है और तभी वहाँ सोफिया कहते हैं कि वो भी उनके साथ जा रही है, तो क्या वो उसकी मदद करने के लिए आएगा? ठीक है, मैं सोच कर बताऊंगा। इसके बाद अरुण एक शॉप में आता है जहाँ एक बूढ़े आदमी होते हैं। अरे अरुण, तुम हो? अच्छा वो तुम आ गए, मैं सबको बंद करने वाला ही था। इसके बाद अरुण दादाजी को सब कुछ बताने लगता है कि उसके साथ क्या हुआ और अब वो उनकी मदद नहीं कर सकता क्योंकि अब वो हीरो पार्टी का मेंबर नहीं है। पर वो दादाजी कहते हैं कि तुमने जो कुछ भी मेरे लिए फ्री में किया उसके लिए तुम्हारा मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। जिसको सुनकर तो वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। अगले दिन वो सलमा के पास आता है। सलमा पूछती है, कर से तुम काफी अच्छे लग रहे हो, लगता है हीरो पार्टी छोड़ने का बोझ तुम बस से उतर गया। और वो शांत होकर कहता है कि हाँ। तो दोस्तों, ये था इस न्यू इनमे के पहले एपिसोड का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। और अगर आपको ये न्यू इनमे का पहला एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।